नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। हाल फिलहाल में हमने देखा कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का गैंग लगातार अभिनेता हो, सिंगर्स हो, बड़ी पर्सनालिटीज हो, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। और धमकाने का तरीका सिर्फ एक है कि उनके घर पर या उनके आसपास की जगहों पर फायरिंग करना। अभी हाल ही में डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की गई, जिसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं कि किस तरीके से फायरिंग की गई। गोली के निशान भी नजर आते हैं और जिम्मेदारी लेता है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग। 1 फरवरी 2026 की रात को मुंबई के जुहू में रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोलियां दागी जाती हैं। 4 से 5 राउंड फायरिंग की जाती है। हालांकि उसमें कोई भी घायल नहीं होता है, लेकिन ये सीधा सीधा संदेश है धमकाने का, धमकी देने का। जिम्मेदारी ली लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए इस घटना की जिम्मेदारी ली और धमकी भरा संदेश भी जारी किया, जो हर बार की तरह वो करता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जाता है जिसमें वो सबसे पहले बताता है कि वो जिम्मेदारी लेता है जिस किसी के यहाँ भी वो फायरिंग करवाता है, और उसके बाद फिर धमकी भी देता है और उसका रीजन भी बताता है। पुलिस ने 5 संदिग्धों को पुणे से हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच लगातार जारी है। ये घटना बॉलीवुड में सुरक्षा को लेकर चिंताओं को उजागर करती है। बॉलीवुड के स्टार्स भी इस वक्त काफी ज्यादा परेशान हैं, काफी ज्यादा सवाल भी उठा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा। बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स के खिलाफ धमकी भरी फायरिंग की जाती है, घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तो ऐसे कई नाम हैं जो आपको बताना चाहते हैं कि जिनको ये टारगेट किया जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है। क्या आखिर कारण है, क्यों ये लॉरेंस बिश्नोई का गैंग करता है, वो आपको आज बताते हैं। क्योंकि ये जो गैंगस्टर्स और बॉलीवुड के बीच की लड़ाई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार धमकियां गैंगस्टर्स की तरफ से दी जाती है और सोशल मीडिया पर खुलेआम बताया भी जाता है कि भाई हमारे गैंग ने ये फायरिंग की है। कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, वो साफ दिखता भी है। गैंगस्टर्स को किसी का खौफ नहीं है, वो लगातार फायरिंग कर रहा है, चाहे उसके गुर्गे पकड़े जाए या ना पकड़े जाए, वो जिम्मेदारी लेता है और बताता है कि उसने ये क्यों किया है। इसके अलावा रोहित शेट्टी का तो हाल ही में ये घर के बाहर फायरिंग हुई है। इसके अलावा कपिल शर्मा, हर कोई उनको जानता है, कॉमेडियन हैं भारतीय, और लगातार वो अपने शोज करते हैं, टीवी पर आते हैं, वेब सीरीज में आते हैं, मूवीज में आते हैं। उनका जो कनाडा में कैप्स कैफे है उस पर कई बार फायरिंग की गई है। 2025 में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर कई बार फायरिंग हुई। कम से कम 3 अलग अलग शूटिंग की घटनाएं सामने आई। जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में 2025 में ये फायरिंग की रिपोर्ट दर्ज की गई। यानी कि इतनी बार कैप्स कैफे को निशाना बनाया गया। जिम्मेदारी ली गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और कुलवीर सिद्धू ने, जो लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क से जुड़े हुए बताए जाते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी किया, इन हमलों की जिम्मेदारी ली। वही स्टाइल, वही तरीका जो हर फायरिंग में ये करता है। और सबसे बड़ा मकसद जो उसका होता है गैंग का, वो है धमकाना। वो किसी को डायरेक्टली मार नहीं रहा है। सिद्धू मूसेवाला केस में डायरेक्टली मारा गया था सिद्धू मूसेवाले को, लेकिन इन तमाम घटनाओं में वो घर के बाहर फायरिंग करेगा, वो गाड़ी के आसपास फायरिंग करेगा, ये दिखाने के लिए, जताने के लिए कि वो धमकी दे रहा है, और वो धमकी अपने पोस्ट के जरिए देता भी है। इस कैप्स कैफे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन कैफे के कांच और संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा, और जाहिर सी बात है लोग डरेंगे उस कैफे में आने से, और वही वो उसका परिणाम भी हुआ। लेकिन हाल फिलहाल में अब फिर से आवाजाही को वहाँ पे बढ़ावा मिला है। इसके बाद अगला नाम आता है दिशा पाटनी का। बरेली में, उत्तर प्रदेश में जो उसका पैतृक घर है, वहां पर फायरिंग की गई थी। घटना 12 सितंबर 2025 की है। सुबह सुबह दिशा पाटनी के घर के बाहर 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई थी, गोलीबारी की गई थी। इस घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं आई। जिम्मेदारी ली गैंगस्टर गोल्डी ब्रार के गुर्गों ने। सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी किया और इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनके ग्रुप ने इसको फायरिंग को अंजाम दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि हमला कुछ विवादित टिप्पणियों के बाद है, जिसमें कुछ लोगों ने धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया टिप्पणियों को, जिस वजह से ये फायरिंग की गई थी। पुलिस की कार्रवाई में एफआईआर दर्ज की गई। घर के आसपास सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया। आरोपियों को पकड़ा गया। घेराबंदी के दौरान मुठभेड़ में आरोपी मारे भी गए, लेकिन जिम्मेदारी ली गैंग ने। अगला नाम आता है जो सबसे बड़ा नाम, सबसे चर्चित नाम, और कई बार घटनाओं को अंजाम दिया गया है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, उनके मुंबई में मौजूद गैलेक्सी अपार्टमेंट में के बाहर हमलावरों ने गोलीबारी की थी। 14 अप्रैल 2025 को मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की गई थी। एक सबसे बड़ा मुद्दा बना था और सीधे सीधे धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान और उनके परिवार को
कोई भी चोट इसमें नहीं आई थी, लेकिन मकसद था धमकी देना। जिम्मेदारी ली लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस गैंग ने जिम्मेदारी ली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पहले भी सलमान खान को धमकियां देता रहा है और वो लगातार धमकियां देता है। ये दुश्मनी 1998 के ब्लैक बक शिकार के मामले से जुड़ी हुई मानी जाती है, जिसमें जो बिश्नोई समाज है वो दोषी मानता है और इस वजह से वो लगातार सलमान खान को धमकी देता हुआ आ रहा है और ये दुश्मनी लगातार जारी है, जिस वजह से गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी फायरिंग की गई थी। अगला नाम आता है सिंगर एपी ढिल्लों का। आप सभी लोग नाम जानते हैं। सितंबर 2025 में वैंकूवर स्थित उनके घर के बाहर गोलियां चलाई गई थी। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन गोलियां चलाने का मकसद क्या था वो आपको बताते हैं। पहला मकसद था डराना धमकाना, लेकिन वजह क्या है? रिपोर्ट्स के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने इस घटना को अपने नेटवर्क से जुड़ा बताया। एपी ढिल्लों के सलमान खान के साथ अच्छे संबंध हैं, इसी को इस हमले के पीछे की वजह का करार दिया गया। आपराधिक गिरोह ने सलमान खान के साथ ढिल्लों के संबंधों का हवाला देते हुए धमकी दी। सलमान से रिश्ता रखने पर उन पर आगे भी हमला हो सकता है, ये भी धमकी दी, क्योंकि कुछ म्यूजिकल वीडियो सामने आया था जिसमें एपी ढिल्लों का गाना था, जिसमें सलमान खान भी नजर आ रहे थे, जिनको कारण बताया जा रहा है इस फायरिंग के पीछे का। अगला नाम आता है गिप्पी ग्रेवाल। कनाडा में ये घटना हुई थी। नवंबर 2023 में सिंगर अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। एक पंजाबी सिंगर है जो कई एल्बम में भी नजर आते हैं, गाना गाते हैं, एक जानी मानी शख्सियत है। इस पूरे घटना में कोई घायल नहीं हुआ था। जिम्मेदारी ली थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। इसका नाम रिपोर्ट के मुताबिक उसी से जोड़ा गया था। फेसबुक पर लॉरेंस बिश्नोई नाम से एक अकाउंट से जिम्मेदारी ली गई थी और बताया गया था कि हमने ही फायरिंग की है। ग्रेवाल को संबोधित पोस्ट में लिखा गया था कि भले ही आप सलमान खान को भाई मानते हो, लेकिन अब ये जरूरी है कि वो आगे आए और आपको बचाए। ये कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आकलन लगाया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि गिप्पी ग्रेवाल और सलमान खान के साथ वो जो रिश्ते हैं, उस वजह से गिप्पी ग्रेवाल को टारगेट किया गया था और उनके घर के बाहर फायरिंग की गई थी। अब ये जो पूरा गैंग है वो लगातार सक्रिय है अलग अलग जगहों में, कनाडा में, भारत में, दुबई में, कई जगहों से ये लोग अपना नेटवर्क चलाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई भारत और कनाडा में सक्रिय कुख्यात आपराधिक गिरोह से जुड़ा हुआ है, जो कई बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स को, सिंगर्स को, सेलिब्रिटीज़ को, हस्तियों को धमकाने के मामले में नाम लगातार सामने आ रहा है। इन घटनाओं से साफ होता है कि कुछ आपराधिक गिरोह बॉलीवुड, रेस्टोरों और निजी घरों को दबाव बनाते हैं, धमकियां देने के लिए उन जगहों का इस्तेमाल करते हैं। देश और विदेश दोनों जगह सुरक्षा को लेकर ये बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि कनाडा में भी फायरिंग की जाती है घरों में या कैफे में। भारत में भी अपार्टमेंट्स में फायरिंग की जा रही है, उसमें चाहे सलमान खान का नाम हो, गिप्पी ग्रेवाल, एपी ढिल्लों, दिशा पाटनी, ये तमाम वो नाम हैं जिनके घर के बाहर फायरिंग की गई थी और जिम्मेदारी ली लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट जारी करता है और बताता है कि हमने ये जिम्मेदारी ली है कि फायरिंग हमारे गुर्गों के द्वारा की गई है। तो ये गैंगस्टर्स का जो दबदबा है वो बॉलीवुड में बढ़ता हुआ जा रहा है। जो दबदबा है वो दर्शाता है कि ये लोग किसी से नहीं डरते हैं, धमकी देते हैं। तो आखिर इनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सेलिब्रिटीज़ के मन में डर है, दहशत है कि कब किसके साथ क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। इनके गुर्गे लगातार हर जगह पर फैले हुए हैं, लगातार ये लोग फायरिंग को अंजाम दे रहे हैं और धमकी सिर्फ यही है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी जाती है कि जो भी नाम है, जो बड़े बड़े नाम हैं, उनको डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। तो लगातार इसमें कई बड़े अपडेट्स सामने आ रहे हैं। क्राइम तक आपको लगातार तमाम अपडेट्स देता रहेगा। धन्यवाद।